अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो जो बच्चा अबव एवरेज होता है उस पर कहते हैं कि बड़ा ब्रिलियंट है, इसको तो आगे जाना चाहिए, और उसके ऊपर खूब खर्चा किया जाता है और उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। वो तो जिंदगी की दौड़ में भाग रहा है, जो नहीं चल पा रहा उसको शामिल करवाएं, उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो हमारे माशरे का ये अलमिया है कि उसी को छोड़ दिया जाता है। हमारी खास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में और इवन पेरेंट्स की तरफ से भी समटाइम ऐसा होता है कि ये बच्चे इग्नोर होते हैं, उनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते। वो कहते हैं ये पढ़ के क्या करेगा, इसने कौन सा पढ़ लेना है, इसने क्या सीख लेना है, उसको उनको छोड़ दिया जाता है, इनके हाल में छोड़ दिया जाता है और वो बद से बदतर होते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप उसको वो कुछ सीख सकता है, अगर एक जानवर का बच्चा सीख सकता है तो इंसान का बच्चा क्यों नहीं सीख सकता। हदीस है कि अगर हर सांस के लिए आप हर सांस के साथ सदका करना चाहते हैं तो आप ऐसे फ्रजाइल पीपल्स की हेल्प करें, ऐसे लोगों को हेल्प आउट करें। तो हेल्प आउट करने में हम ये समझते हैं कि चंद टके उनके हाथों पे रख दिए तो ये हेल्प होगी। असलन तो ये है कि अगर उनकी सलाहियत, आपके अंदर जो सलाहियत है, आप उसको उनके लिए यूटिलाइज करें। As responsible members of society, it's our privilege to spend time with and support special children. Our interaction with these incredible kids foster inclusivity and love. Through these actions, we aim to create a more compassionate society that values every child. It's about making a difference, one act of kindness at a time. Sit down, please. आइज किधर है? आइज टच आईज, टच आईज, आइज आईज की तरह टच करो, आईज, आइज नोज, लिप्स। मैंने जब खुद भी काम शुरू किया था तो मुझे मतलब मैं बहुत अच्छे से वो हज़रत खदीजतुल कुबरा की जो अल्फाज हैं जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के मौके पे कहे, जब हामते कामते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए पहली वही के मौके पे, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की वो तारीखी अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप परेशान ना हों, आप तो मुताजों की मदद करते हैं, आप तो कमज़ोरों को हेल्प आउट करते हैं, आप तो रिश्तेदारों के हक अदा करते हैं, तो अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये वो चीज़ है कि आप ये देखें कि पहली खातून इस्लाम जो हैं, उन्होंने जो अल्फाज किए हैं, ये तारीखी गोल्डन वर्ड उनके हैं कि जो हम सब के लिए In Islam, human dignity and equality are upheld, fostering respect for specially abled individuals as equal community members deserving of compassion and support. As we look back on this day, we are reminded that sometimes in the simplest moments we find the most profound truths. These extraordinary children gave us a gift far greater than anything we could ever offer them, a lesson in the power of love, laughter, and the unbreakable human spirit. अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो बच्चे आते हैं, उसमें अगर हमारे पास 10 बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं। वो फिजियोथेरेपी की फ़ीस नहीं दे सकते, वो स्पीच थेरेपी की फ़ीस नहीं दे सकते, वो एजुकेशन को तो वो कहते हैं ना ही हो, कोई मसला नहीं, वो उसको तो कोई कंसिडर ही नहीं करते कि उसकी कोई होनी अफवादियत है या उसकी कोई फ़ी भी होनी चाहिए। और पेरेंट्स का जो सूरत हाल है। ये क्या बनाया था आपने? फलस्तीन का झंडा। आपने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी की थी? क्या किया था आपने? प्रोटेस्ट किया था आपने? स्कूल में क्या किया था आपने? कलर किए थे। और फलस्तीन के लिए आपने क्या किया था? नारे लगाए थे? क्या किया था? क्या बोला था? मैंने कहा था कि अल्लाह ताला फलस्तीन जीत जाए, आमीन। A special child's heartfelt prayer for the people of Palestine, as he crafted their flag through his art, is a powerful testament to the purity of the human spirit in his innocence. वो जिन्हें स्पेशल समझा जाता है वो भी हमदर्दी रखते हैं और उसके ज़रिए फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, उस पे जो खामोशी बरती जा रही है, उसको बेनकाब करते हैं। ये क्या लिखा आपने? कौन फायाकून? और ये क्या लिखा आपने?
नाम आपने लिखा? शमीर। आपका नाम शमीर है? यस। नेक्स्ट पे करें जी। आपने क्या किया था? एक्टिविटीज़। इसमें किस चीज़ से ये आपने प्रिंट किया है आपने? जो भी टीचर ने ये बनाया था फिर मैंने इसमें कवर कर दिया। आपने बलून से किया था? तो ये तो अपने वालिदैन से अपना हक नहीं मांग सकते, ये तो वो लोग हैं। ये तो अपने घर वालों से नहीं कह सकते कि हमारा राइट दें। तो ये तो वो महरूम लोग हैं। समझ सकते हैं ना आप? ऐसे बच्चों से मिलके कि ये तो इतने इनोसेंट हैं कि इन्हें नहीं पता कि हमारा जो है ना राइट जो है वो हम अपने भाई से ले सकते हैं, अपने बाप से लें, और उससे तो सोसाइटी से कैसे लेंगे? तो सोसाइटी खुद सोचना ही है। These children are very sensitive, quiet, and observing. They see the world with a unique view and use art as a medium to present their observation. ये अल्लाह ने हक रखा है इनका। सूरह मारिज कुरान पाक में, सूरह मारिज में और सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में हक है साइल का और महरूम का। तो साइल को तो चंद टके आप हाथ फैलाता है उसको दे ही देते हैं। तो ये वो महरूम लोग हैं कि हम इन आयात को पढ़ के गुजर जाते हैं और समझते हैं कि साइल को हमने दे दिया, हम अल्लाह के हाँ बरी हैं। अल्लाह की अदालत में जब अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या तुम इन आयात से नहीं गुजरे थे, तुमने अपनी कमाइयों में से हक दिया, किसी महरूम के लिए भी कुछ किया, तो फिर हम वहाँ पे क्या जवाबदेही करेंगे? किस तरह से हम अपनी जवाबदेही कर सकेंगे कि हम इन आयात से गुजर गए थे और हमें कोई महरूम नजर नहीं आया? उसका कलर बताएं। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? रेड। और ये कौन सा कलर है? ये ब्लू। इस वक्त यूएन का जो रेशो है 15% ऑफ द पॉपुलेशन आपकी स्पेशल है, एंड इट्स अ बिग फिगर। अगर आप कहें कि वाकई 5 लाख आबादी है तो 75,000 पीपल्स जो हैं वो स्पेशल हैं और 20,000 बच्चे। बताएं मुझे 20,000 बच्चों के लिए एक नशेमंद। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें मेन स्ट्रीम के जो इदारे हैं उन्हीं के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है। यूएन में तो पिछले 20-25 ईयर्स से ये अप्लाइड है उन्होंने, और अमेरिका और कनाडा में तो ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम के इदारों के अंदर ही उन्होंने फैसिलिटेट किया है। हमारे ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी माशरे में ना इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म है। बहुत सारे बच्चे या तो पीरों के हवाले हो गए, लॉकअप करके जाते हैं लोग उनको, किसी फंक्शन पार्टी भी नहीं लेके जाते, इवन लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवाते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। कि हम किस तरह लोगों को बताएं? हालांकि एक लम्हा लगता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? किसी बहुत स्मार्ट ओवर स्मार्ट को भी एक लम्हे में अल्लाह ताला ऐसा कर सकते हैं ना। और ये इतने इनोसेंट होते हैं, ये इतना प्यार करने वाले होते हैं, ये तो आपकी छोटी छोटी उससे बहल जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कितनी जल्दी अटैचमेंट करते हैं। ये तो तवज्जो के भूखे होते हैं, अटेंशन सीकर। इनको तो घरों पे धुतकारा जाता है। कि अल्लाह ने अगर कोई चीज़ फालतू तो बनाई नहीं, ये अल्लाह के शाहकार हैं। ये देखा जाए तो अल्लाह के शाहकार हैं। अल्लाह ने हमें चेक किया है कि आप इनके साथ अब क्या करते हो। जो बहुत हम मेंटली स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को समझते हैं, तो हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं, इनके साथ कैसा हमारा ट्रीटमेंट होता है। अल्लाह के लिए इनको ठीक करना कोई मुश्किल तो नहीं है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अगर वो अबव एवरेज इंसान बना सकता है तो वो इनको भी तो वो कर सकता है। उसने तो हमें देखना है।
जो हरूफ तहज्जी हैं उनको अदा करवाया जाता है। उससे हमारे जो स्पीच और लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के, जो स्पीच डिलेड स्पीच के साथ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। तो कुरान थेरेपी भी यहाँ की जाती है, यहाँ फिजियोथेरेपी भी हो रही है, यहाँ स्पीच थेरेपी हो रही है, उसके अलावा यहाँ बिहेवियर थेरेपी हो रही है। इनके लिए ऐसा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई कैरिकुलम डिज़ाइन नहीं किया गया, इनके लिए कोई स्पेशल बोर्ड नहीं है। तो ऐसे में हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम इनको कहाँ से किस तरह से अगर के कोई सर्टिफिकेशन हो जाए गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमें ऐसा अभी तक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और अल्लाह का एहसान है कि हमें हमारे पास बच्चे बहुत अच्छी हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, जिसमें हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लास तक पहुंच चुके हुए हैं। जो यंग जनरेशन है जो एजुकेट हो रही है, उसमें ये है कि एक जज्बा जो खिदमत खल्क का है ना, उसको प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इदारों के साथ आएँ और उसके साथ कुछ वॉलंटियर वर्क करें। वॉलंटरली अगर आप आके देखते हो, वर्क करते हो, तो उसमें ये होता है कि बच्चे भी और टीचर्स भी और वो ऐसे इदारे भी, क्योंकि ये भी तो इसी सोसाइटी के बच्चे हैं ना। एक घर में अगर एक स्पेशल बच्चा आता है तो कोई उसको उठा के बाहर तो नहीं फेंक दिया जाता, उसको अकोमोडेट किया जाता है ना। तो हम सोसाइटी के अंदर भी इन बच्चों को अकोमोडेट करेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और आखिरत की जवाबदेही भी हमारी है। बहरहाल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको बहरहाल इन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए और कोई प्रॉपर इनका कैरिकुलम बनाना चाहिए, कोई बोर्ड होना चाहिए जहाँ से ये बच्चे अपीयर हो सकें और उनकी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ सर्टिफिकेशन इनको मिल सके कि जो बच्चे पढ़ सकते हैं, मज़ीद आगे जा सकते हैं।